हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज जो हमारा बेसिकली जो चैप्टर है या फिर जो कह दो हमारी जो स्ट्रैटेजी रहने वाली है आज के दिन में, वो रहने वाली है एडवांस प्राइस सेक्शन की। अब बेसिक प्राइस सेक्शन क्या होता है और एडवांस प्राइस सेक्शन क्या होता है, मैं आपको छोटे से पार्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, अगर मैं छोटा सा पार्ट कवर करने का ट्राई करूँ तो सिंपल सा एक प्राइस सेक्शन होता है जहां पर हम एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करते हैं एंड एक रेजिस्टेंस होता है, एक सपोर्ट होता है। ठीक है, उसी तरीके से हम चीज़ों को ड्रॉ करते हैं एंड क्या करते हैं, मार्केट जब रेजिस्टेंस पर आता है तो सेल करते हैं, सपोर्ट पर आता है तो बाई करते हैं। ये हमारा एक सिंपल प्राइस एक्शन है। ठीक है, एंड इसमें एडवांस क्या चीज़ें होती हैं जहां पर हम माइनर, एक तो एडवांस दो टाइप की आप कवर अप कर सकते हो। एक होता है जहां पर हम कम से कम 3-4 मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, 3 से 4 मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हैं एंड ऑलवेज ट्राई करते हैं ट्रेड करने का मोस्ट इफेक्टिव BSNR लेवल पे, बहुत ही वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लेवल पे हम लोग ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, जो एक ऐसा लेवल होता है जो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट कर रहा होता है। हम उस तरह के लेवल्स पे ट्रेड करते हैं एंड उस तरह के ट्रेंड लाइन्स हम फॉर्मेशन करते हैं और जैसे उसके ब्रेकआउट्स होते हैं उस पर ट्रेड करते हैं। मिड ऑफ द लेवल फाइंड करते हैं, कहाँ पे मार्केट काम कर रहा है, कहाँ पे मार्केट काम नहीं करेगा, कहाँ मार्केट ब्रेकआउट करेगा। सारी चीजें बहुत ही डीपली समझने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आज हम ट्रेड करेंगे एंड जो भी मेरे पे नॉलेज है, जो भी मैंने पास्ट में गेन कर रखा है, उसी बेसिस पे मैं 1 से 2 ट्रेड प्लेस आउट करने का ट्राई करूंगा एंड मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं ट्रेड करूं तो हर एक कैंडल एक्सप्लेन करूं, साथ ही साथ एडवांस प्राइस सेक्शन यूज करने का ट्राई करूं। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और आई होप सो आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो चलो गाइस, मैं कहीं अपॉर्चुनिटी फाइंड करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। और गाइस इस मार्केट में मुझे बहुत लंबा एक्सपीरियंस हो चुका है, इसलिए मुझे नॉर्मली लेवल्स वॉच आउट हो जाता है, कहाँ पर लेवल है कहाँ पर लेवल नहीं है, वो सारी चीजें मुझे ऑलरेडी क्लियर आउट रहती है। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहां ट्रेड करेंगे। तो थोड़ा सा वेट कर लो। ओके गाइस, हो सकता है स्कैंडल के बाद हमें एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट जो है माइनर टाइम पर क्या डाउन है, अगर आप गौर करोगे तो यहाँ मार्केट डाउन है, मार्केट एक लोअर लोज टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मैं इसको मिला दूं तो लोअर लोज टाइप का मतलब हायर लोज का क्रिएशन हो रहा है, मार्केट डाउन साइड रैली करना चाहिए। बट अगर आप एडवांस लेवल पर जाओगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा क्या है, सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कितना तगड़ा बाइंग का इम्पल्सन आया था, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितना अच्छा बाइंग का इम्पल्सन आया था और मार्केट गौर करोगे तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट करने में वो फेल हो रहा है। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड की एंट्री ले रहा हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए एंड दिस विल बी 100% श्योर शॉट। बट वॉट इफ अगर ये लॉस होता है तो हम पे दो चीजें हैं, या तो चार्ट को चेंज करके नेक्स्ट चार्ट में ट्रेड लगाओ या फिर यहीं पर मार्टिंगल स्टेप फॉलो करो अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि OTC मार्केट में माइनर तौर पर लॉसेस सबको देखने को मिलते हैं। तो मैंने क्या क्या चीजें रिकॉग्नाइज करी थी, गौर मैं आपको मल्टीपल कंफर्मेशन देता हूँ। 1 2 3 चीजें यहाँ पर आपको दिख रही हुई क्लियर कि हाँ भाई, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन था और यहाँ पर एक बायर्स का जोन था। ठीक है, एंड ओवरऑल एक बहुत बड़ा ये बाइंग का जोन है। मैं लेवल्स ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो गाइस, बहुत ही तगड़ा यहाँ पर बाइंग का जोन था जहां से मार्केट पंप करने का ट्राई करता और देखो यहाँ पे पंप हो भी रहा है। साथ ही साथ गौर करोगे तो ये एक अच्छा खासा क्या है, डिमांड जोन भी है। एक अच्छा खासा क्या है, सॉरी आई थिंक हाँ, ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन भी है जहां पे मार्केट ने अच्छा खासा लेवल्स क्रिएट कर रखा है जहां से मार्केट पंप कर सकता है ऊपर की साइड अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो। बट मुझे लगता नहीं अभी ब्रेकआउट होगा, बट जो भी है देख सकते हो ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन के कंफर्मेशन थे कि मार्केट अप साइड की रैली करेगा, सपोर्ट लेवल के भी कंफर्मेशन थे। साथ ही साथ यहाँ पे कलर पैटर्न का फॉर्मेशन भी हो रखा था कि जब भी मार्केट में क्या होता है, बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल आते हैं, 2 ग्रीन आएंगे और फिर अगर एक रेड आता है तो मार्केट में रेड ग्रीन पैटर्न बन जाता है। तो हमने ग्रीन के लिए ट्रेड लिया था बिकॉज ग्रीन रेड ग्रीन, तो अगली कैंडल यहाँ रेड भी हो सकती है, कुछ भी चांसेस है, मुझे इस कैंडल का नहीं पता। बट हमने जिस कैंडल पे ट्रेड लगाया था वो हमारा विन हो गया बिकॉज यहाँ पे ग्रीन रेड का पैटर्न बन जाता है। तो ये हमारा सेकंड या थर्ड कंफर्मेशन कह दो। साथ ही साथ मार्केट डाउन ट्रेंड में था बट फिर भी हमने बाई यहाँ पे क्यों किया था, बिकॉज मार्केट में मुझे क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग बाइंग का जोन दिख रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। बहुत सारे मल्टीपल कंफर्मेशन है, अगर आप वॉच करोगे आराम से बैठ कर तो आपको हजारों कंफर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो गाइस कुछ और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। और गाइस अगर आप बाइनरी में लॉसेस करके परेशान हो चुके हो और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो
तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट का क्रिएशन करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको मिनिमम उसमें 10 से $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है। फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे 3 to 5 शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हो। ठीक है, तो जगह जिनको वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में कोटेक्स अकाउंट का लिंक है, जाकर के चेकआउट कर लेना। ठीक है, 1 से 2 और ट्रेड करने का ट्राई करेंगे विथ मल्टीपल कंफर्मेशन जहां मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं गाइस। हम यहाँ पे सेल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर रहे हैं। करीबन यहाँ पर हम एक ट्रेड सेल डायरेक्शन की लगा रहे हैं। सपोर्ट लेवल पर मैंने सेल डायरेक्शन का ट्रेड लगाया। अब बहुत सारे बंदे कहेंगे भाई प्राइस एक्शन तो कहता है सपोर्ट पर बाई करो, यहाँ क्या एक सपोर्ट का जोन है। तो बहुत सारे बंदे बोलेंगे भाई प्राइस एक्शन तो कहता है सपोर्ट पे बाई करो, बट मैंने सपोर्ट पर सेल करा है। और देखना अगर ये लॉस भी होती है तो मैं मार्टिंगल से इसको विन कर लूंगा। ठीक है, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है देखो, मैं आपको समझाता हूँ। देखो सपोर्ट पर आपको कब बाई करना, ये सपोर्ट पर आपको कब बाई करना है, जब मार्केट में इम्पल्सन ना हो। ये क्या है, इम्पल्सिव वेव है। इम्पल्सिव वेव में ऑलवेज मार्केट अपने लेवल्स का ब्रेकआउट करता है, उसके बाद जाकर के रिवर्सल देता है। ठीक है, तो अगर ये लॉस होती है तो यहाँ पे 1 स्टेप मार्टिंगल लेंगे। और मैं वीडियो में 100% पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ पर सेलिंग आएगी ही आएगी। तो मैं यहाँ पे 3 ट्रेड की एंट्री ले लेता हूँ, बिकॉज ये 101% शॉर्ट होगा। सिंपल सा फंडा है, लोग कहते हैं बाइंग आएगी मार्केट ऊपर जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि गौर करो, अगर आप इस मूव को कैप्चर करने का समझोगे यहाँ पर, तो गौर कर सकते हो इसका रेजिस्टेंस कहाँ था, इसका रेजिस्टेंस यहाँ था, रेजिस्टेंस यहाँ था। बट गौर करो मार्केट ने ओवरऑल सबको ब्रेक कर दिया है। और गौर करोगे एक सेलिंग आई, फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया, एक सेलिंग आई, फिर मार्केट ने ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब भी मार्केट में इम्पल्सिव वेव आएगी तो वो माइनर से रिवर्सल्स देंगे एंड आफ्टर दैट दे विल गोना बूम, जस्ट वो शूट कर जाएंगे अच्छे खासे। तो क्या होगा यहाँ पे, जब भी इम्पल्सिव वेव आती है और एक सपोर्ट लेवल होता है या कुछ भी होता है, तो मार्केट पहले सपोर्ट का ब्रेकआउट करेगी, उसके बाद जाके रिवर्सल देगी। अब बहुत लोग बोलेंगे भाई सपोर्ट था, हमने बाई कर लिया, यहाँ विन हो जाता, तुमने सेल करा था इसलिए तुम्हारा लॉस हो गया। भाई देखो, कभी भी इम्पल्सन के अगेंस्ट में मत जाओ। छोटा सा अगर आपको फंडा समझाओ, अगर अगर कभी नदी का बहाव अगर आगे साइड है तो आपको कभी भी उसके अगेंस्ट में स्विम नहीं करना, आपको उसके साथ बहना सीखना है, तभी जाकर के आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। क्योंकि गाइस क्या कि देखो अभी फिलहाल क्या होता है, मैं कॉल डायरेक्शन की ट्रेड लगा लेता, एक बार विन कर जाता, बट मल्टीपल जगह, बहुत सारे मैक्सिमम जगह पहले क्या होता है, लेवल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद जाकर के रिवर्सल होती है। वीडियो में मैंने बोला कि बाइंग आ सकती है, बाइंग आई भी, बट मैंने कहा था यहाँ पे कि भाई 100% सेलिंग आना ही आना है। और देखो आगे अगर आप गौर करोगे, जैसे बायर्स ने पोजीशन अपनी यहाँ रखी थी, तो सेलर ने उसके ओपनिंग प्राइस के लेवल को भी ब्रेक करके उसके नीचे की क्लोजिंग बनाई है, बट अभी भी उसके लो को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर ये बाइंग कैंडल बनती है और बायर के सेलर के ऊपर पोजीशन बना देती है तो मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर नहीं बना पाती है तो डेफिनेटली इसका लो जैसे ही ब्रेकआउट होगा तो मार्केट और फॉल करेगा नीचे की साइड। ओके, तो जैसा था, जो रियलिटी था आपके सामने दिखा दिया। अगर वो होता तो मैं चेंज भी कर सकता था वीडियो को, बट जो रियलिटी था मैंने आपको दिखा दिया। गाइस देखो यहाँ पे सेम चीज रिपीट हो रही है। मैं फिर से यहाँ पे 2 ट्रेड ऑलरेडी प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस हमने 2 ट्रेड प्लान कर लिया, वही रीजन है, सेम रीजन है भाई, सेम रीजन। लॉस होगा तो फिर मैं मार्टिंगल लूंगा, बट सेम रीजन है। मार्केट अप ट्रेंड में सपोर्ट लेवल यहाँ है भाई, यहाँ है सपोर्ट, बट गौर करो कोई भी सपोर्ट काम नहीं कर रहा, कोई भी सपोर्ट काम नहीं कर रहा। मार्केट में सेलिंग का इम्पल्सन है। आफ्टर दैट इम्पल्सन क्या होता है, मतलब बैक टू बैक सेलिंग आती है, बैक टू बैक सेलिंग। तो जब भी ऐसा सीन होगा और माइनर सा कोई बायर टपकेगा तो उसके बाद जाकर ही सेलिंग का कैंडल दोबारा आ जाएगा। ये एक लॉजिकल ट्रेडिंग है, या साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग कह दो, या प्राइस एक्शन का एडवांस कह दो, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो वेट करके देखते हैं। अगर ये विन होगा तो हम सेशन को क्लोज करेंगे, अगर ये लॉस होगा तो हम फिर से डबल अमाउंट की ट्रेड लगा करके, मतलब जितना हमने लगाया उसका डबल लगा करके हम इसको क्लोज करेंगे, बिकॉज मुझे पता है ये कैंडल हमारा विन करेगा। और अगर लॉस होगा तो 1 स्टेप मार्टिंगल में 101% विन कर जाएगा। ठीक है, तो वेट करके देख लेते हैं, लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं। ओके, तो हमने कहा यहाँ पे तकरीबन 4 ट्रेड की एंट्री ले ली है सेल डायरेक्शन के लिए, बिकॉज अगर एक लॉस होगा तो मार्टिंगल ट्रेड एटलीस्ट बनता है अगर आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है तो। और जो हमारा लॉजिक था जिस पे बेसिस पे हमने यहाँ ट्रेड करा था, देखो यहाँ पे भी इम्पल्सन था और कैंडल पहले कितना अच्छा बाइंग दिखा था, बट वो फिर दोबारा सेलर घुस गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज मार्केट में जब भी इम्पल्सन होगा, देखो यहाँ फिर बाहर आ, देखो फिर सेलर घुस रहा है। क्यों? कभी जब भी इम्पल्सन आएगा मार्केट कभी भी उसके अगेंस्ट में जाने का ट्राई मत करो, गो विद द फ्लो, कभी भी फ्लो के अगेंस्ट में मत जाओ।
हमेशा याद रखो, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंड के दुश्मन बनोगे बहुत ज्यादा लॉस कर लोगे, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ जाओगे, ऑलवेज विन करोगे। तो उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा। आप देख सकते हो, आप ही के सामने सब कुछ है। हमारा लॉस भी लगा बट हमने कवर अप भी करा एंड हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। एंड ये भी 101% शॉर्ट होना ही होना है इसको, बिकॉज इम्पल्सन में हमेशा विन ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। तो देख लेते हैं गाइस। और गाइस बाइनरी ऑप्शन है, माइनस प्लस एरर आते रहते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत उन सब चीज़ों को अवॉइड करना पड़ेगा। उस सब पे इमोशन मत हावी होने दो, इमोशन हावी होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोई ये छोटा सा ट्रेडिंग वीडियो था। आई होप आपको इससे सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इम्पल्सन के बारे में सीखने के लिए मिला होगा, नॉर्मल से लेवल कैसे फाइंड करते हैं एडवांस में वो मिला होगा। अगर इस पे अच्छे खासे आप लोग के व्यूज रहते हैं या फिर अच्छे खासे इस पे इंट्रैक्शन रहता है सारे लोगों का, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊंगा। एंड अभी तो मैंने इम्पल्सन मार्केट में, इम्पल्सन के मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं वो बताया एडवांस लेवल में। अगर इस पे अच्छे रिएक्शन आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, फिर अच्छे लाइक वगैरह आते हैं वीडियो पे, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर के आऊंगा जिसमें मैं डीपली बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।